हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए। पहले आपको कटिंग करना चाहिए या फिर बल्किंग करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो भी है, हम इंडियंस जो है नॉर्मली हम लोग का जो डाइट रहता है वहाँ पे कार्ब्स ज़्यादा रहता है। हम लोग एज अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं देखते कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ओके, और उसमें जो प्रोटीन्स का जो परसेंटेज है वो ऐसे ही बहुत कम रहता है। फाइन। तो इससे क्या होता है, नॉर्मली एक तो है कि आप बहुत स्किनी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किनी है तो डेफिनेटली उसमें आपको बल्किंग करना है। बल्किंग का मतलब क्या है? बल्किंग का मतलब आप कैलोरी सरप्लस में है, मतलब आपका जो मेंटेनेंस है उससे आप ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। और कटिंग का मतलब आपको वेट कम करना है, फैट को कम करना है। उससे क्या होगा, आपका जो मेंटेनेंस करना है उससे आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। तो आइदर अगर आप बहुत स्किनी है तो जाहिर सी बात है आपको तो बल्किंग करना पड़ेगा, राइट। आप बहुत पतले हैं और अगर आप फैट आपका ज़्यादा है, आप थोड़ा मोटे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कटिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और एक कैटेगरी आता है जहाँ पे हम ज़्यादातर लोग स्पेशली इन इंडिया इस स्टेज में रहते हैं, उसको कहते हैं स्किनी फैट, ठीक है। तो स्किनी फैट का मतलब क्या होता है? स्किनी फैट का मतलब ये होता है कि जब आप शर्ट पहने हुए आप पतले लगते हैं, ओके। मगर जब आप शर्ट खोल देंगे तो आपका थोड़ा सा मोटे लगेंगे, स्पेशली आपका जो स्टमक एरिया, पेट एरिया, वहाँ पे फैट परसेंटेज आपका दिखता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्किनी फैट। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इसमें कम्प्लीटली आप ही का चॉइस होगा। अगर आप स्किनी फैट है तो आप चाहे तो बल्क कर सकते हैं, ओके, या फिर आप कटिंग कर सकते हैं। तो अभी इस कंडीशन में क्या करना है, हम इस बारे में जानेंगे कि ऐसा कंडीशन जो लोग स्किनी फैट है उन लोग के लिए क्या बेहतर होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, ये आप ही के ऊपर ही, आप ही का चॉइस है कि आपको कटिंग करना है या फिर बल्किंग करना है। मगर मेरा मानना है कि उस स्टेज में अगर आप कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप स्किनी फैट वाले कंडीशन में हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए, बात यह है कि जब आप बल्क कर रहे हैं, राइट, बल्किंग के समय आपको एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। मतलब ये है कि आप जब बल्किंग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट उतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे ही कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, आपको टारगेट होगा मसल गेन करना, लेकिन साथ ही साथ आपका फैट भी गेन होगा। और वो एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको आसानी से विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी से मतलब है कि आपका बॉडी शेप, ओके, फिर जो प्रॉपर स्ट्रक्चर से आपका जो बॉडी बन रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा। बल्कि क्योंकि आप बल्किंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको फैट डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर मसल्स जो बॉडी एरिया में दिखता है वैसे नहीं दिखने वाला है, समझिए, जब भी आप बल्किंग कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि जस्ट वो इमोशनल मैच्योरिटी लाने के लिए अगर आप स्किनी फैट स्टेज में हैं तो कटिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कटिंग में क्या होगा, सबसे पहला बात, विजिबिलिटी जल्दी मिलता है। तो अगर आप जब कट करेंगे आपको हफ्तों में ही रिजल्ट नज़र आएगा। विजिबिलिटी आप अपने वेट से वेट ट्रैक करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बाकी जो एरिया में कैसे साइज़ है नहीं है, और फिर आप जब कट करें तो आपका जो मसल वाला विजिबिलिटी जो है, एक प्रॉपर शेप जो है वो दिखता है जब आप कट करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़, आपको ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है, मतलब आपको कम खाना पड़ेगा, राइट। और इससे थोड़ा डिसिप्लिन आएगा आपको फूड के तरीके से कि आपको कितना फूड लेना है, नहीं लेना है, आप समझिए। तो ये बेहतर होता है ताकि वो प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, ताकि आप जब बल्क करें आपको पता है कि यार खाना का कितना बड़ा रोल है और कितना मैं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता। तो वो डिसिप्लिन पहले से आप कर लेंगे, ओके। और क्या होता है, अगर जब आप कट करेंगे तो नॉर्मली 10 to 12 फैट परसेंटेज बॉडी फैट में आना ज़रूरी है। तो वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो बॉडी का हार्मोनल प्रोफाइल है वो बेस्ट स्टेज में रहता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, फिर आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, वो एक ऑप्टिमल स्टेज में रहता है। अब यहाँ से आप जब बल्क करेंगे स्लोली, ठीक है, भले ही वो 8 महीने 1 साल लगे, तो आपको डिसिप्लिन हो गया, आपको पता है कि यार वो इमोशनल मैच्योरिटी हो जाएगा कि यार जब बल्क करेंगे तो फैट भी थोड़ा गेन होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर इसको एक लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से देखेंगे तो स्किनी फैट के लिए मैं कहूँगा वो शुरू में तो कटिंग कीजिए, ताकि वो विजिबिलिटी आए, ताकि वो मोटिवेशन आए कि यार कर सके। क्योंकि आप जब बल्क करेंगे और आपको जब ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आएगा, तब चांसेस ज़्यादा है कि आप मोटिवेट आप हायर बॉडी फैट परसेंटेज में अपना हाल छोड़ देंगे, और वो सही नहीं होता है। एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज कभी भी एक इंसान के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको टारगेट करना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर 10 to 12% बॉडी फैट में पहले आए, ओके। ऑफ कोर्स आप पतले दिखेंगे, लेकिन आपका जो एब्स है, आपका जो बॉडी
का जो एक मसल, प्रॉपर मसल जितना भी हो उस समय वो आपको दिखेगा और उससे आप फिर अपना बल्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए कि एज़ अ बिगिनर, स्पेशली अगर आप स्किनी फैट है तो कौन सा करना सही रहेगा, कटिंग या बल्किंग। आशा करता हूँ आपको ये जवाब मिल गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।